हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर मिस्त्री, आपका दोस्त। स्वागत है हमारी चैनल गपशप और ज्ञान में। आज हम एक एक्साइटिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो फाइनेंस सेक्टर की दुनिया को बदल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। चाहे वो फाइनेंस मार्केट में ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट करने की बात हो या फिर बेहतर कस्टमर सर्विस की, एआई सब कुछ बदल रहा है। लेकिन ये सिर्फ फ्यूचर की बात नहीं है, ये अभी हो रहा है। तो चलिए जानते हैं कि एआई का यूज हमारे फाइनेंस सेक्टर में कैसे हो रहा है और उसका हमारे लिए क्या मतलब है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तो बने रहे हमारे साथ गपशप और ज्ञान में। आइए शुरुआत करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पहलू को जानने का, एआई इन रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। मान लीजिए अगर आप किसी बैंक में लोन लेने जा रहे हो तो क्या होगा। अगर आप ट्रेडिशनल वे से जाते हो तो इसमें काफी समय लगता है। कस्टमर लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं, लेकिन ये एआई की मदद से आज ये प्रोसेस काफी फास्ट और एक्यूरेट हो गई है। आपने टीवी पे एडवर्टाइजमेंट तो देखी होगी, 30 मिनट्स इन लोन गारंटीड। तो चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल जेस्ट फाइनेंस। जेस्ट फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को यूज करती है ताकि किसी भी कस्टमर्स के हजारों वेरिएबल्स को एनालिसिस कर सके। यहां तक कि कस्टमर कैसे फॉर्म फिलअप कर रहा है ये भी एनालाइज कर रहा है। एआई लेंडर्स को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देके तुरंत डिसीजन लेने और कस्टमर को लोन देने के लिए एलिजिबल है या नहीं वो तुरंत पता चल जाता है। अगला सेगमेंट है फ्रॉड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां एआई ह्यूज इंपैक्ट ला रहा है। फाइनेंस सेक्टर में फ्रॉड के कारण कई अरबों डॉलर का नुकसान होता है। अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स, फिस्कल ईयर 2022 और 23 में 95,000 यूपीआई फ्रॉड केसेस फाइल हुए थे, जो 2021-22 में 84,000 थे। अगर हम बात कर रहे हैं डिजिटल बैंक और क्रेडिट कार्ड फ्रॉड की, तो 2023 में 13,530 फ्रॉड केसेस फाइल हुए थे। 2023 में आरबीआई के अनुसार 3500 करोड़ रुपीस का बैंक फ्रॉड हुआ था। ये सब फ्रॉड एआई की मदद से रोके जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जेपी मॉर्गन चेस एक एआई टूल कॉइन का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस का यूज करके कमर्शियल लोन अग्रीमेंट को रिव्यू करके पता लगा सकता है कि कोई फ्रॉड एक्टिविटीज है कि नहीं। दूसरा एग्जाम्पल है तो मास्टर कार्ड अपनी एआई सिस्टम डिसीजन इंटेलिजेंस का यूज करके रियल टाइम ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करता है। उनका सिस्टम आपके नॉर्मल खर्च करने की पैटर्न को एनालाइज करके ब्लॉक कर देता है ताकि फ्यूचर में होने वाले फ्रॉड को प्रोटेक्ट कर सके। तीसरा सेगमेंट है पर्सनलाइज्ड बैंकिंग एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। एआई केवल एक सिक्योरिटी के बारे में नहीं है, एआई आपको एक बेहतर और पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस के बारे में भी है। चाहे वो आपका बैलेंस चेक करना हो, पेमेंट करना हो या इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेना हो, एआई आपको ये सबसे इजी वे में आपकी जरूरत के हिसाब से अनुरूप बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक ऑफ अमेरिका का वर्चुअल असिस्टेंट एरिका एक गेम चेंजर साबित हुआ है। एरिका एआई का यूज करके कस्टमर को कई तरह से मदद कर रहा है जैसे कि कस्टमर्स की स्पेंडिंग के हिसाब से बजट मैनेज करना हो कि पैसा कहां खर्च हो रहा है, वो कैटेगरी वाइज आपको दिखा दे रहा है। एरिका के लॉन्च के बाद लाखों कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड की है, कस्टमर के सारे सवालों के जवाब दिए, फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प की है, और वो भी किसी ह्यूमन इंटरेक्शन के बिना। चौथा सेगमेंट है एआई इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। इंडिया में 2020 में 36 मिलियन डीमैट अकाउंट ओपन हुए, जो आज के बढ़कर 160 मिलियन हो चुका है। अमेरिका में इसकी संख्या 162 मिलियन है। यह एक ऐसा सेगमेंट है जहां स्पीड और एक्यूरेसी सब कुछ है। एआई फाइनेंशियल मार्केट के बिग डेटा को एनालाइज करके चुटकी बजा के कहां डिसीजन लेना है या आपको बेहतर इन्वेस्टमेंट आउटकम मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, गोल्डमैन सैक्स एक बहुत बड़ा मार्केट लीडर है जो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को बेहतर बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहा है। उसका सिस्टम एफिशिएंटली मार्केट में होने वाली गतिविधियों को एनालाइज करके प्राइस मूवमेंट को प्रेडिक्ट करके एग्जीक्यूट करता है, जो ह्यूमन ट्रेडर से काफी एफिशिएंट है। पांचवा सेगमेंट है एआई इन साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन। फाइनेंस सेक्टर में सबसे बड़ा मुद्दा सिक्योरिटी का है और एआई आपके पैसे को सेफ रखने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। साइबर सिक्योरिटी की बढ़ती जटिलता के साथ बैंक अपनी सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, HSBC दुनिया की सबसे बड़ी बैंक में से एक है। HSBC ने अपनी साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए एआई यूज कर रहे हैं।
उनकी सिस्टम रियल टाइम थ्रेट को आइडेंटिफाई करके डायरेक्ट रिस्पॉन्ड करता है, जैसे कि फिशिंग अटैक। अब फिशिंग अटैक क्या है? अब फिशिंग अटैक ये एक साइबर क्राइम है जहां अटैकर्स अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चोरी करते हैं, जैसे कि आपका पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह वगैरह। इसमें अटैकर्स आपको किसी भी ट्रस्टवर्दी इंस्टीट्यूट का नाम लेकर आपको भरोसे में लेता है, फिर आपको या तो वो एसएमएस या ईमेल करता है। जैसे ही आपने लिंक पे क्लिक किया कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन बिना कुछ किए मिल जाती है। अगर आपको भी ये कॉल या एसएमएस आए हैं तो प्लीज बी अलर्ट। छठा सेगमेंट है एथिकल कंसिडरेशन एंड चैलेंजेस इन एआई। स्पाइडरमैन मूवी का एक डायलॉग है जो मेरा सबसे फेवरेट है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एआई के बहुत सारे एडवांटेजेस है, लेकिन फाइनेंस सेक्टर में ये कितना एथिकल है ये भी एक सोचने वाली बात है। सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि एआई का एल्गोरिथम बायस है। एआई सिस्टम का डिजाइन केवल मुनाफे के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये लोअर क्रेडिट स्कोर वाले को अनएथिकली अपना शिकार बना रहा है। यही कारण है कि एआई डिजाइन करते समय ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी होना जरूरी है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को यह इंश्योर करना होगा कि एआई सिस्टम फेयर, ट्रांसपेरेंट और एथिकली डिजाइन की जाए। सातवां सेगमेंट है द फ्यूचर ऑफ एआई इन फाइनेंस। आपको क्या लगता है एआई का फ्यूचर क्या होने वाला है? अगर एक्सपर्ट्स की माने तो 2030 तक बैंकिंग इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन तक बचत कर सकेगी और कस्टमर्स को पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे। जैसे जैसे मिलियनेयर्स और जेन ज़ी डिजिटल बैंकिंग को पसंद कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एआई टेक्नोलॉजी में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे वो कस्टमर सर्विस सुधारने की बात हो या नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट बनाने की बात हो। एआई इस सब में सेंट्रल रोल निभाने वाला है। एआई अब के चर्चा का विषय है ही नहीं, बल्कि ये हमारी आंखों के सामने बदल रहा है। रिस्क मैनेजमेंट से लेकर कस्टमर सर्विस तक हर जगह एआई अपनी जगह बना रहा है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो से आपको कोई वैल्यू मिली है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गपशप और ज्ञान। दिस इज समीर साइनिंग ऑफ।